हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैं अजय साय अपना उड़ान कोचिंग सेंटर में आप लोगों को स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे, झारखंड बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और मैट्रिक का तैयारी विशेषकर अ, वैसे विद्यार्थियों का हम तैयारी करा रहे हैं जो अभी तक भी तैयारी में मेहनत नहीं कर पाए हैं। और हम शॉर्ट से और एकदम न्यू से कहेंगे और बेहतरीन ढंग से हम अभी तैयारी कराने जा रहे हैं और करा रहे हैं। अभी मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से मैं ब्रीथ से संबंधित जो अध्याय 10 में है और झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन में आपको आएगा मैथमेटिक्स में। और मैथ विशेषकर बच्चों को मैथ डर लगता है और मैथ कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मैथ एकदम सहज है और मैथ में आप एकदम बेहतर कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। मैं एकदम आसान भाषा में आपको बताऊंगा। साथ ही अगर नहीं समझते हैं तो मैं नागपुरी भाषा में भी समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप अपने घर में जो भाषा समझते हैं उस भाषा से आप मेरे चैनल से जुड़ करके आप बेहतरीन झारखंड बोर्ड का तैयारी कर सकते हैं और अपना लाइफ को, अपना ज़िंदगी को आप एक अच्छे मंजिल तक ले जा सकते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं 10वीं बोर्ड का तैयारी 2025। अभी समय कम है, आपको सिर्फ 2-2.5 महीना बाकी है। 2-2.5 महीना में आप बेहतरीन तैयारी कीजिए मेरे चैनल के साथ जुड़ करके, एकदम शॉर्ट विधि से आप तैयारी कीजिए और 90 प्लस नंबर लाने का प्रयास कीजिए। और मैं 90 प्लस नंबर ला करके भी मैं भी लाया हूं और आपको भी लाने का मैं सलाह दे रहा हूं कि अब 90-95 प्लस प्लस आप 110 प्लस आप लाने का भी प्रयास करेंगे, मुझे आशा और उम्मीद है। तो आज हम लोग देख रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 11। एक प्रश्न हम इसमें बताएंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे वृत्त किसको कहते हैं। तो हम एक डिवाइडर लेंगे, डिवाइडर तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन हम एक चौक के माध्यम से एक के हम बनाते हैं, एक वृत्त बना देते हैं। तो इस प्रकार का एक वृत्त हो गया है आपका। जो सेंटर है यहाँ पर, इसको कहते हैं सेंटर, जिसको कहते हैं केंद्र भी कहते हैं, और इसको कहते हैं केंद्र कहा जाता है। आप ध्यान देंगे, देखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, इसको केंद्र कहते हैं। और इसी को हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, जिसका नाम ए और बी नाम दे दिए, तो इसको कहते हैं व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? व्यास कहते हैं। इसको कहा जाता है व्यास, जिसको इंग्लिश में संक्षेप में हम बता रहे हैं डी कहते हैं। डी का पूरा नाम होता है डायमीटर होता है। डायमीटर का को ही हम कहते हैं व्यास कहते हैं। ये व्यास हो गया, यहाँ ओ नाम दे दिए। और इसी को हम मान के चलिए यहाँ से यहाँ खींच देते हैं और इसका नाम सी नाम दे दिए, तो इसको हम कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? त्रिज्या। इसको कहा जाता है त्रिज्या, जिसको आर से दिखाते हैं, जिसको आर से दिखाते हैं। और यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ इसको खींच देते हैं, जिसका नाम हम कर दिए पी और क्यू कर दिए। तो पी क्यू जो है इसको कहा जाता है जीवा। इसको क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इसको कहते हैं जीवा। ठीक, आर यू अंडरस्टैंड? आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद लगता है। आप इसको जीवा कहते हैं, इसको कहते हैं व्यास कहते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, इसको केंद्र कहते हैं। साथ ही जो यहाँ से हम यहाँ पूरा गोल घेरा खींच दिए, इसको कहते हैं परिधि। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? परिधि। परिधि कहते हैं, या तो इसका दूसरा नाम है परिमाप भी कहा जाता है। इसी को परिमाप भी कहते हैं, इसको परिमाप कहते हैं। साथ ही जितना ये भाग जो दिखाई दे रहा है, टोटल भाग, इसी को कहते हैं क्षेत्रफल। कुल भाग को ही क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? क्षेत्रफल कहते हैं। इसको कहते हैं क्षेत्रफल। तो आप एक वृत्त के माध्यम से आप समझ गए होंगे, मुझे आशा और उम्मीद है। साथ ही आज हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं और इसका परिमाप और क्षेत्रफल हल करके मैं दिखा रहा हूं। आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे मेरे चैनल के माध्यम से। तो मान के चले एक वृत्त है, जिसका एक वृत्त का त्रिज्या, ये वृत्त का त्रिज्या होता है, मान के चलिए यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या है आपका 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। इस वृत्त का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का आपको क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप कहिए या तो परिधि, या परिधि ज्ञात कीजिए। इस तरह से प्रश्न रहेगा आपको। प्रश्न है,
इस तरह से हम एक क्षेत्रफल और एक परिधि ज्ञात करना है, आपको परिमाप ज्ञात करना है, जिसका कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो इसका हम सबसे पहले हम परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर होता है, एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा। वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। हम रखते हैं, ध्यान से देखेंगे, 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, 22/7 रख दिए। आर जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, 7 रख दिए। हो गया क्लियर। 7 के साथ 7 के साथ कट जाता है, जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 22 दूना 44। अगर 22 का पढ़ा नहीं जानते हैं तो 2 से कीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अगर इंग्लिश में करना चाहेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इसका आ जाएगा 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। इस तरह से इसका परिधि, यहाँ से यहाँ किनारे किनारे भाग का दूरी जो आया, वो परिधि जो आया, परिमाप जो आया, आपका कितना आता है 44 सेंटीमीटर। सॉरी, स्क्वायर नहीं लगेगा भाई, गलती मिस्टेक हो गया। 44 सेंटीमीटर आपका आ गया। ठीक, क्लियर, आर यू अंडरस्टैंड? आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा है। साथ ही आगे फिर हम ज्ञात करना चाहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर याद रखिएगा। पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, पाई का मान हम रखेंगे 22/7, 22/7 रख दिए, गुने आर जो है त्रिज्या जो है 7 है, और इसमें स्क्वायर, इसलिए 7 को हम 2 बार लिख देंगे। 7 गुने 7 हो जाएगा। 7 के साथ 7 के साथ कट जाता है। इस तरह से आपका जो बचता है गुना कर दीजिए। 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15 हो गया। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाता है। इस तरह से वृत्त का क्षेत्रफल आपका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या कहे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल। और इस वृत्त का परिमाप आ जाता है 44 सेंटीमीटर। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस वृत्त से संबंधित क्वेश्चन जैसे भी मैट्रिक बोर्ड में आएगा, आप हल कर लेना है आपको, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही मैं मेरे चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप जुड़िए मेरे से, और साथ ही झारखंड बोर्ड का तैयारी आप बेहतरीन ढंग से कीजिए, और मैट्रिक में अधिक से अधिक नंबर लाइए। आप 90 प्लस करने का प्रयास कीजिए। हर एक विषय को आप बेहतरीन रूप से तैयार कीजिए। मैं पूरे ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराता हूं। आप मेरे चैनल से जुड़िए और झारखंड के वैसे बच्चों तक आप पहुंचाइए जो गरीबी के कारण वो घर में या जंगल झाड़ में रह करके वो अच्छे शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, उसको विषय कठिन लगता है, मैथ से डरते हैं। तो मैथ से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। मैथ को आप जितना बेहतर आप कर कीजिएगा, उतना ही आपका भविष्य बेहतर होगा। और मैट्रिक में आप अच्छा नंबर लाएंगे तो आपका अच्छे कॉलेज में ज्वाइन होगा, साथ ही आप अच्छे जगह में जा पाएंगे, आप अच्छे पोस्ट में रहेंगे। मैथ सबसे इजी विषय है, बस आपको थोड़ा सा बिजी होने की आवश्यकता है। और मात्र 2-2.5 महीना बाकी है। 2-2.5 महीना में आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़िए, मेरे को फॉलो कीजिए। और हमसे जुड़ करके, मेरा मोबाइल नंबर है 9043142574, इस नंबर पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और जुड़िए। और मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और सब्सक्राइब कराएं। और आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, थैंक यू, नमस्कार, जय झारखंड, जोहार, धन्यवाद।